अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। इसमें हम अब पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एक सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। क्यों? यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड नहीं है। उसके कुछ बड़े रीजन्स हैं। मिसाल के तौर पर पहला रीज़न है टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी जो है J&K की मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ जो हैं वो हिली एरियाज़ हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, ठीक है। तो प्लेन एरियाज़ बहुत ही कम हैं। अगर आप देखेंगे जम्मू डिवीज़न जो है उसमें ज़्यादातर एरिया जो है वो हिली एरिया है। कश्मीर रीजन में भी आप देखेंगे बहुत सारा एरिया जो है हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है। तो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वो भी यहाँ पे लिमिटेड है। जब माउंटेनियस एरिया है, ज़्यादातर टोपोग्राफिकल लिमिटेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे इफ़ेक्ट होता है। उससे इफेक्ट कैसे होता है उसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जम्मू उधमपुर तक, कटरा तक रेलवेज चलती है, तो वहाँ से लेके कश्मीर तक डायरेक्टली रेल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ट्रेन कनेक्शन नहीं है। जबकि इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए चीप ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो चीप ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर या तो शिप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये एक लैंड लॉक्ड एरिया है, तो यहाँ पे समंदर नहीं है, तो शिप्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जो चीप सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है रेलवेज़। वो भी यहाँ पे ज़्यादातर हमें रेलवेज़ का भी एक्सेस नहीं है, वो ज़्यादातर जम्मू डिवीज़न तक ही महदूद है। तो कश्मीर में रेलवेज़ बहुत ही अभी इन्फेंसी में है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, और डायरेक्टली कश्मीर और जम्मू रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। तो इससे भी यहाँ के इंडस्ट्रियल ये जो डेवलपमेंट है बहुत ही अफेक्ट हुई है, उस पर असर पड़ा है। तो हो गया दूसरा फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हाँ जी, ये हो गए इसके कुछ लिमिटेशंस कि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप क्यों नहीं हुई है। अब यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं MSMEs, ठीक है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ठीक है। हाँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, ये और लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो मिसाल के तौर पर आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, जो बहुत सारा आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करता ताकि वो चीप रहता है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे यूनिट्स हैं, आयरन एंड स्टील यूनिट्स, लेकिन वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो वो ज़्यादातर उनकी प्रोडक्शन नहीं रहती है, उनका वॉल्यूम ज़्यादातर नहीं रहता है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पे लोकेटेड है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी अगर आप देखेंगे ज़्यादातर कहाँ पे लोकेटेड है, ज़्यादातर जम्मू में, जम्मू डिवीज़न में जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जम्मू और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे रेलवेज़ बहुत ही ईजीली रेलवे एक्सेस है वहाँ पे, और बहुत सारे लोकेशनल फैक्टर्स फेवरेबल है। तो ये हो गया। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूनिट जो J&K में अब है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू में और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके बाद अगर आप देखेंगे 2004 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक प्रपोज की गई थी, तो J&K स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी इशू की गई थी। उसमें क्या बताया गया था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे, कुछ और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, जिनसे वो मोटिवेट होंगे लोग और प्राइवेट सेक्टर कि वो इंडस्ट्रीज सेटअप करें, ठीक है। तो लेकिन ये 2015 तक ही इसका
آبجیکٹیو تھا، ٹھیک ہے، 2004 سے لے کے 2015 تک اس کا آبجیکٹیو تھا کہ یہ ریوائز کرنی تھی. تو اسٹیٹ انڈسٹریل پالیسی یہی بول رہی تھی کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کیسے کریں، کن کن ایریاز میں فیزیبل ہیں، اور ہم گورنمنٹ کیا ہے وہ سبسڈی پرووائڈ کرے گی، وہ ریسورسز پرووائڈ کریں گے، وہ ٹیکنیکل یہ ہیلپ پرووائڈ کرے گی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اور ایک چیز اس میں دی گئی ہے کہ سڈکو جو ہے اسمال اسکیل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ٹھیک ہے، اس کو ہم سڈکو بولتے ہیں. تو وہ سیٹ اپ کی گئی تھی 1975 میں، ٹھیک ہے. وہ اسی لیے سیٹ اپ کی گئی تھی کہ اسمال اسکیل انڈسٹریل سیکٹر جو ہے، اسمال اسکیل انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ پراسپر کرے، ڈیولپ کرے. تو اسی کی دیکھ بھال کے لیے سڈکو سیٹ اپ کیا گیا تھا، اسمال اسکیل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ، ٹھیک ہے. اگر آپ اب جے اینڈ کے میں دیکھیں گے میجر انڈسٹریز، اب جو انڈسٹریز اسمال اسکیل ہی تو کون سی پریزنٹ ہے، میجر انڈسٹریز کون سی ہے یہاں پہ. اس میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے ٹیوریزم ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹیوریزم انڈسٹری، اس میں اتنا زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ٹیوریزم انڈسٹری ہے جے اینڈ کے میں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ہینڈی کرافٹس انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، ہینڈی کرافٹس انڈسٹری. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ہینڈی کرافٹس، اس میں ہے ٹیوریزم انڈسٹری ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، ٹھیک ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو دوائیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ایگرو کیمیکل انڈسٹری، ٹھیک ہے، ایگرو کیمیکل انڈسٹری جو باغات کے لیے وہ دوائیاں بناتی ہیں، پیسٹیسائڈس، انسیکٹیسائڈس، فنجیسائڈس، ٹھیک ہے. تو وہ ہے ایگرو کیمیکل انڈسٹری. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اور کون سی انڈسٹری ہے یہاں پہ، سیمنٹ انڈسٹری. سیمنٹ انڈسٹری بھی لوکلی یہاں پہ ہے. اگر آپ نے سنا ہوگا وہ پنتھا چوک کے پاس ایک ایریا ہے پلوامہ میں، اس کو ہم بولتے ہیں کچھ، اس کا نام ہے کھرو کی کچھ اس کا نام ہے. وہاں پہ سیمنٹ مینوفیکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سیمنٹ انڈسٹری ہے یہاں پہ، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے پریزنٹ یہاں پہ، ٹھیک ہے، جو کپڑے وپڑے بناتی ہیں. یہ کچھ میجر انڈسٹریز جو جے اینڈ کے میں پریزنٹ ہیں. تو جے اینڈ کے انڈسٹریز میں یہ تھی کچھ انٹروڈکشن. تو اس کے بعد ہم انڈیویژول انڈسٹریز کے بارے میں کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں.